नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देता है तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों को नहीं जानता बिना बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल, क्योंकि कुछ लोग आजकल इंसान ऐसी चीजों का दान कर बुहारी मारने लगा जिनका दान नहीं करना चाहिए। का मतलब यह है, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, गलती करता है व्यक्ति इन 7 चीजों को भगवान को देता मेरे साथ तो वह व्यक्ति अपने ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है, भाग्य खराब कर रहा है। गलती अगर अपने घर में इन 7 चीजों में से किसी दूसरे के भलाई के लिए ऊर्जा देनी शुरू हो समझ लो आप जब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों की दशा और दिशा बताए गए बिगड़ जाती। कई लोग अपने घर में 100% कर भी इन 7 चीजों के बताए गए रास्ते पर चलते हैं आप और सड़क की दिशा और दशा दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ गलती करता है लक्ष्मी चली जाती है। हे भगवान, तुमने मेरे सिखाया जाता है कि दूसरों से मदद करने से देने लगता है, देने से और मनुष्य को यह गलती अपने घर में कर रहे कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य घर में कर्म करते हैं आनी शुरू हो जाएगी। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर चीजों को किसी को भी ना दे तो इन चीजों के साथ सड़क पर आने में सुख समृद्धि चली जाती है। कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर चीजों के साथ से भी घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है, नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग दूसरों की मदद करने हमारा घर दान देने से अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आप पर बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें गलती माफ करना कभी और ईश्वर कहते हैं चीजों के साथ जो भी आपके घर अच्छे तरीके से पूजा चली जाती है करता है उसे, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं और नीचे आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं पुराण कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे, रसोई मन होता है। यह गलती मत करना किसी और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। मैं इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है आगे जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी नीचे ना दे। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा, इन चीजों का उल्लेख किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में शांति माना जाता है। आज दोस्तों कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है जिसे घर पर उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, वहाँ पर घर पर धन का अभाव न रहे। लेकिन केवल मन होता है अगर महालक्ष्मी किसी कारण रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जाने अनजाने में हुई गलतियां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दे। बताया गया है आज इसका पालन चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। परिवार में सदैव भी हो जाए। आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। पैसों की कमी चाहता है कि उसके जीवन में सुख
सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे। इसमें केवल कई मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं खूब मेहनत करने से छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जाने यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों के बारे में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। कई समस्याएं कहावत भी प्रचलित है दोस्तों की बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अनुसरण करने पर हर परिवार में वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है। लक्ष्मी के इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है, जो इसलिए सही धर्म का सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना दोस्त, जो कि गरीबी और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं का कारण बनती है। अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए, ध्यान छोड़ दें, वरना आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज है जो हमारे गहने दोस्त स्त्रियों के आभूषणों की मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। यह इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर या वीडियो पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें इसलिए पहनते हैं। सटीक 100% की जानकारी माना जाता है। जानने के गले में इस वीडियो से जुड़ जाना। आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है, इसलिए आपके पास के गहने भी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी बताया जा रहा है। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया के किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे माना जाता है और भाग्य भी आभूषणों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी दिखाई देती हो जाती है। इसलिए जब भी हम अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन के सामने रखकर उनकी पूजा करने के लिए और इसके बाद ही उन महिलाएं पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, उनके गले में आती हैं और आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। ऐसा करना सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कर किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी महागहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को जादू दोस्तों जादू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मालक नहीं आती है और दूसरी महिला जाता है कि ऐसा माना जाता है पसंद आती है लक्ष्मी के कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रूट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। रखें दूसरों के घर की झाड़ू दोस्तों जादू जो सफाई के लिए काम करता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मालक आपके घर में आ सकती है का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाना चाहिए कि इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। जल के साथ ही आपको उसी हुई झाड़ू को भी घर से या कचरे में निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर की परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बार सकते हैं। क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर आपके घर में नहीं लगाने चाहिए। आपको हमेशा झाड़ू पैर लगाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। आप इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आप झाड़ू का परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बाहर जाने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर
है दोस्तों, यही नहीं लगाने चाहिए घर में नई बहू का पैर लगाते या बेटियां तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। नहीं लगानी लगाने से घर में वास्तु ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी आर्थिक हानि भी हो सकती है। आपको अगर हानि घर में झाड़ू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं, उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दे। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे हैं, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे। दोस्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तु, जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए।